दोस्तों सादर नमस्कार। अक्सर आपके दिमाग में हजारों हजार सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि शिक्षा की लाइन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए बच्चों के दिमाग में जो सवाल बनते हैं अक्सर सामने आते हैं। आज से हम ऐसे प्रतिदिन 2 सवाल आपके सामने उठाऊंगा, जिनके जवाब बिल्कुल सरल तरीके से देने की आपको कोशिश करूंगा। कहीं न कहीं वो सभी सवाल आपके दिमाग में भी बन रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। आज से प्रतिदिन 2 किसी भी सवालों के ऊपर आपके जवाब, जो आपके मन में जो सवाल गूंज रहे होंगे, उनके जवाब आपको इनसे मिलते रहेंगे। आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल हो तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, ताकि उन सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। जो पहला सवाल है आज, तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं? अक्सर ये सवाल सबके सामने आता है कि तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं। सालों पहले ये सवाल जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में भी आता था। चलिए इसे लेकर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने के पहले एक छोटा सा प्रयोग है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए यहां पर ध्यान से, इस गिलास में ये पानी है। इसे थोड़ा समझिए ताकि मैं सवाल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप यदि दिख रहा हो, देखिए इस पेन को इस पानी के अंदर डाल रहा हूं मैं। देखिए आप स्पष्ट वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि पेन आपको अंदर से टेढ़ा नजर आ रहा है। जिस जगह से पेन पानी में घुस रहा है उस जगह से पेन आपको बिल्कुल टेढ़ा नजर आ रहा है, यदि आप ध्यान से देखें तो। हालांकि पेन बिल्कुल सीधा है। देखिए यहाँ इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। देखिए जिस जगह से ये पेन पानी में प्रवेश कर रहा है उस जगह से वो टेढ़ा है। यदि आप इसको और देखना चाहें, आप ध्यान से देखिए, मैंने गिलास के पीछे की तरफ इस पेन को रख दिया है। तो जहां पर इस पानी के पीछे जहां से पेन जा रहा है वहां पर भी आपको थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है। जहां से दूसरी तरफ से जहां निकलता हुआ पेन, जो उसका दूसरा छोर है, वहां पर भी आपको टेढ़ा नजर आएगा। तो देखिए इसे देखिए, पेन जबकि टेढ़ा है नहीं और नजर आ रहा है, तो ये क्या चीज है? इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए आप कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल स्ट्रेट। प्रकाश यदि ऐसे आड़ा टेढ़ा जाता तो दीवार के उस तरफ की किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते थे, पर ऐसा होता नहीं है। प्रकाश की एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा सीधे डायरेक्शन में, सीधी रेखा में वो गमन करता है। यहां पर भी क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं। देखिए ये पानी है, ठीक है, चिल्ड पानी, ठंडा पानी है। ये पानी एक माध्यम है। दूसरा इस पानी के बाहर हवा, ये भी एक माध्यम है। हवा विरल माध्यम है, उसके मुकाबले में पानी सघन माध्यम है। और जैसे ही ये ध्यान से देखिए, जब हमारी आंखें जैसे इस पेन से निकलने वाली किरणों को जब देखती है, तो यहाँ पर जो विरल माध्यम है वहां, और जहां से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, वहां जो इसकी किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने अक्ष से भटक जाती है। इसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं अपवर्तन। अर्थात कि एक माध्यम से किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अक्ष से थोड़ी मुड़ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को साइंस में अपवर्तन कहा जाता है। ठीक ये चीज होती है आपके इसमें साथ। देखिए यहाँ थोड़ी देर के लिए देखिए, ये तारे हैं, तारे सितारे, ये हमसे खरबों खरबों किलोमीटर दूर है। आप सोचिए कि कई बार तो ऐसे तारे जो अभी पैदा हो रहे होंगे इतनी दूर है, जो और तारे बन भी रहे हैं, इतनी दूर है कि वहां से निकलने वाली प्रकाश की किरण को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। खरबों खरबों किलोमीटर। जो भी छोटे छोटे आपको तारे नजर आ रहे, जब रात के समय जब आसमान पर आपकी निगाह होती है तो बहुत छोटे छोटे तारे, कई तारे तो इतने बड़े हैं, सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। हालांकि कितने दूर है, खरबों प्रकाश वर्ष दूर है, उनकी दूरी का अंदाजा हम आम व्यक्ति तो लगा भी नहीं सकते। अब होता क्या है कि ये पृथ्वी है, ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी पे जैसे आप हो, ये जैसे पृथ्वी पे ये आप हो, ठीक है। यहां से आप जब ये तारों को देखोगे तो तारे आपको टिमटिमाते हुए लगते हैं। यदि यहां से तारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सीधी आपकी आंखों तक आ जाती हैं तो इसका मतलब तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। परंतु इस पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो या जिसके बारे में आपने जाना होगा।
अलग अलग प्रकार की बहुत सारी परतें हैं। जैसे जो नीचे भाग में जो आपने देखा होगा कि शोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, आयन मंडल, ओजोन मंडल, अलग अलग प्रकार की परतें हैं। इन परतों में इनकी प्रवृत्ति के हिसाब से कोई सघन है, कोई विरल है। जैसे पृथ्वी की पास की परतें जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि बहुत भारी गैसें होती है, तो वो अपेक्षाकृत सघन है। विरल, सघन, विरल, इस प्रकार से चलता रहता है। अब होता क्या है कि जैसे तारों से निकली हुई किरणें, जैसे ये समझिए तारों से किरणें निकली, इसे थोड़ा ये निकली, यहां से जिसे दूसरे माध्यम में परिवर्तित करने के पहले अपने अक्ष से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। अर्थात कि जिस प्रकार आपको पेन टेढ़ा नजर आ रहा है, ठीक इसी प्रकार यहां से निकलने वाली किरण यहाँ थोड़ी विचलित हो जाएगी। यहाँ से फिर जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो फिर क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और इस प्रकार से जो अलग अलग मंडल में जब वो प्रवेश करे, यहाँ से वापस विचलित और यहाँ से वापस विचलित, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जो तारों से निकलने वाली किरणें अलग अलग माध्यम में क्या हो रही है, विचलित हो रही है, इस टाइप से। इसलिए हमें क्या दिखाई देते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब कई बार कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो फिर सूर्य और चांद टिमटिमाता हुआ नजर क्यों नहीं आता है। सवाल बिल्कुल लॉजिकली है, पर थोड़ा इसे समझ लीजिए। तारे टिमटिमाते हुए हमें लगते हैं, पर सूर्य हमें कभी भी टिमटिमाता हुआ नहीं लगता है, वो हमें रेगुलर चमकता हुआ, एकदम शाइन करता हुआ नजर आता है। इसके पीछे दो वजह, उस दो वजह को आप समझ लीजिए। एक तो सबसे पहली बात है कि सूर्य अपने आप में एक तारा ही है। तारों का मतलब ही होता है कि उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। चांद को आप तारा नहीं कह सकते, क्योंकि चांद का अपना खुद का प्रकाश भी होता है। चांद कोई रोशनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि रोशनी प्रोड्यूस जो तारे होते हैं, वो रोशनी उनके अंदर खुद अपनी रोशनी होती है। अब होता क्या है कि तारे खरबों किलोमीटर दूर है, इनसे आने वाली जो किरणें हैं बहुत ही महीन, मध्यम होती है, बहुत ही कम, क्योंकि वो खरबों, लाखों, करोड़ों, अरबों खरबों किलोमीटर का फासला तय करके आती है। वहीं दूसरी तरफ जो सूर्य है, ये सूर्य है। यदि कंपेयर करें, यदि सूर्य की ऊंचाई, हमसे दूरी और तारों से हमारी दूरी के बीच में यदि आप कंपेयर करें, उस कंपेयर को थोड़ा समझ लीजिए। यदि हम कंपेयर करें तो सूर्य तो हम हाथ ऊंचा करके पकड़ सकते, इतना पास में। सोच लीजिए तारे कितने दूर है। इसलिए सूर्य सबसे पास का तारा है, देखा जाए तो सूर्य भी तारा है, सबसे पास का तारा है। इसलिए सूर्य एक विशाल आकार में हमें क्या होता है, नजर आता है, बहुत बड़े विशाल आकार में हमें नजर आता है। अब होता क्या है, और सूर्य चूंकि पास में होने की वजह से इसका जो घनत्व, इसका जो एरिया है, जो सरफेस एरिया जो शाइन कर रहा है, वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ से जो किरणें निकलती है, सूर्य से जो किरणें निकलती है, वो किरणें इतनी अपने अक्ष से अपवर्तित नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी जो, जिसे कहते हैं कि उनकी सादृश्यता, उनका तेज इसके मुकाबलों में हजारों गुना ज्यादा है। यदि हजारों गुना नहीं ज्यादा होता तो तारों की रोशनी यहाँ पे कभी गर्मी लगती नहीं है, और उसकी रोशनी देखा जाए तो हमें नजर भी नहीं आती, जबकि इसकी रोशनी नजर भी आती है, प्लस उससे हमें गर्मी भी लगती है। आप सूर्य की रोशनी में ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं। इसलिए इसकी जो किरणें आती हुई प्रतीत होती है, विचलित तो होती है, पर इतनी नहीं हो पाती है जिसका एहसास हमें होता है, इसलिए ये चमकता हुआ नजर आता है। यदि चांद के बारे में कहो, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, पर चांद हमारा जो हमारे पास का, जो हमसे ही हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, ये भी आकार में बहुत बड़ा है। मतलब अपेक्षाकृत तारों से तो बहुत छोटा है, पर बड़ा हमें इसलिए नजर आता है, पृथ्वी के सबसे पास में है। दूसरी बात है कि इसके आकार हमें विशाल जो नजर आता है, पास में होने की वजह से नजर आता है, और इसका अपना खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, पर इससे जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ता है, परावर्तित करके हमारी तरफ उस प्रकाश को जब लौटाता है, तो इसकी साइज बड़ी होने के कारण और इसका प्रकाश ज्यादा होने की वजह से हमें ये टिमटिमाता हुआ नहीं लगता है। तो बच्चों, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि तारे टिमटिमाते हुए हमें क्यों लगते हैं। अब हम इसी सीरीज में हम आगे एक दूसरा सवाल लेंगे, और आप इस के बारे में कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो रोज देखने मिल सकते हैं। धन्यवाद।